बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर वाफिस से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई बेटा मोहम्मद सजाद और आपसे बराह रास्त 25 नंबर स्टॉप शाहजहाँ लाहौर से मुखातिब हूँ। और मेरी बात डायरेक्टली मैडम मरियम नवाज़ साहिबा से है, जो हमारी पंजाब की सीएम है। आपसे गुजारिश है मैडम सीएम साहिबा, जो पॉइंट आपके सामने रखने लगा हूँ मुझे उम्मीद है अगर ये पॉइंट्स आप तक पहुँचे इंशाल्लाह ये तीनों पॉइंट्स का हल ज़रूर होगा। तो मेन 3 पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं और मेरे साथ इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। गुजारिश आप देखने वालों से ये है कि इसको सदका जारिया की तरीके से शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी आवाज़ और हमारा शेयर करना किसी की ज़िंदगी को महफूज बना सकता है। तो आगाज़ कर रहे हैं 25 नंबर स्टॉप मुसा तक का सफ़र मेरे साथ। ये ट्रैफिक आ रही है शेखुपुरा वाली साइड से, शरकपुर शी वाली साइड से और बेगमकोट चौक क्रॉस करके 25 नंबर स्टॉप है ये सामने बिल्कुल। और 25 नंबर स्टॉप से मैं आगाज़ कर रहा हूँ और सीधा आपको लेके जाऊँगा जिया मूसा तक। और ये रोड आगे सीधी शाहदरा चौक, हार्डली ½ किलोमीटर शाहदरा चौक है यहाँ से, शाहदरा फ्लाईओवर। तो बात करने का असल मकसद आज के व्लॉग का ये है कि मैं हुकूमत को बता सकूं कि यहाँ पे हम किन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। अगर मैं यहाँ से आता हूँ, चलें इस तरफ से हम आते हैं, ये सामने जहाँ से वो ट्रैफिक गाड़ियाँ इस तरफ से आ रही है ना, ये वाली पिकअप आ रही है, अंदर से गाड़ी निकल रही है, ये 25 नंबर स्टॉप है। इस 82 फुट रोड भी यही है। जब आप 25 नंबर स्टॉप से शाहदरा चौक की तरफ जाते हैं तो वहाँ से लेके जिया मूसा तक ये हिस्सा सड़क का नहीं बनाया गया। बेगमकोट चौक से जब आप 25 नंबर स्टॉप तक आते हैं तो सारी सड़क बनी हुई है। 25 नंबर स्टॉप से लेके जिया मूसा तक सड़क नहीं बनी हुई और जिया मूसा से शाहदरा चौक तक सड़क बनी हुई है। ये दोनों साइड ऐसी ही हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि मैं पूछना चाहूँगा कि क्या यहाँ पे जो ठेकेदार थे काम करने वाले, उन्होंने पैसा खाया है जो ये सड़क का हिस्सा छोड़कर चले गए हैं, या क्या रीज़न हो सकती है। यहाँ पे जो डीसी साहब हैं, एसी साहब हैं, कभी उन्होंने मेरा नहीं ख्याल किया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उनकी जिम्मेदारी है। वो बताएं ना आगे, रिपोर्ट क्यों नहीं करते? वो रिपोर्ट करें आगे, क्योंकि शाहदरा की आवाम इस हाल में है। MNA अलीम खान साहब हैं, MPS समीउल्लाह साहब हैं। जनाब, आपकी हुकूमत में आपके इलाके का ये हाल है, आपकी आवाम किस हालात से गुजर रही है, आपको अंदाज़ा है? क्या वो अपने सफ़र को महफूज बनाए हुए हैं कि यहाँ से बाहिफाजत गुजरते होंगे? इतने खड्डे क्यों? और दोनों तरफ रोड के यही हालात हैं। और इतना हिस्सा क्यों छोड़ दिया गया? तकरीबन ½ किलोमीटर का ये हिस्सा क्यों छोड़ा गया, जब सारी रोड मान लीजिए 3 किलोमीटर की रोड है, तो भाई बीच में ½ किलोमीटर क्यों छोड़ दी सेंटर से आके? वजह क्या है? अब देखें यहाँ खड़ की जो आवाज़ें और खड्डे, रोड के ये हालात, ये हुकूमत की लापरवाही को जाहिर करते हैं। और ये जाहिर करते हैं कि हुकूमत आवाम के लिए कुछ नहीं करती। हो कि आप बहुत काम कर रहे हैं, लाहौर की रेनोवेशन हो रही है, लाहौर के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लाहौर के डिज़ाइन को चेंज किया जा रहा है, भाटी चौक की एक्सपेंशन हो रही है, ताता दरबार की एक्सपेंशन हो रही है, मोहनी रोड की एक्सपेंशन हो रही है, और आपने बिल्डिंग का फसाड शुरू कर दिया, रेनोवेशन स्टार्ट कर दी। आप लाहौर रेलवे स्टेशन से मीनार पाकिस्तान तक पूरा एरिया ब्यूटीफाई कर रही हैं, पार्किंग प्लाजे बना रहे हैं, वेरी गुड, वेल डन। बट क्या यहाँ पे इंसान नहीं? यहाँ से गुजरने वाले क्या हैवान हैं? आखिर इनके हकूक़ आपने सलब क्यों किए? ज़िम्मेदार कौन है? जो मालिक होता है रियासत का, वही ज़िम्मेदार होता ना। इतने खड्डे, यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, और एक्सीडेंट की एक बड़ी वजह यह है कि रात के टाइम यहाँ पे लाइट नहीं होती। इलेक्ट्रिक पोल्स ज़रूर है, पैसा हमारा नज़र आ रहा है लेकिन वेस्ट जा रहा है, हमारा सारा टैक्स यहाँ पे ज़ीरो किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या आपने ठेकेदारान को पूछा? जैसे आपने दाता दरबार के सामने मैन होल के अंदर एक लड़की और उसकी बेटी गिर जाते हैं, आपने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। तो हम क्यों आखिर उस खबर के इंतज़ार में रहते हैं जो खबर मीडिया की जीनत बने, जो खबर दुनिया तक पहुँचे तो एक्शन लेंगे? मैडम, यहाँ पे कई लोग गिरे हैं, इन खड्डों से कई लोग गिर जाते हैं, रात का टाइम होता है, लाइट नहीं होती,
एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे, वो ख़बरें उस तरह हाईलाइट नहीं होती, इस वजह से आपको इसकी फ़िक्र नहीं होती। क्या यहाँ पर भी मीडिया किसी खबर को इसकी हाइप क्रिएट कर दे, फिर जाके आपने यहाँ पे आना है और इसको ठीक करना है? आप बचाए अपने पाकिस्तान की आवाम को इस तरह के हालात से, इनको महफूज ज़िंदगी दें, इनको सही रास्ते दें, आसान रास्ते करें। अब ये जो खड्डा बना हुआ है रोड के सेंटर में, मैं आपको यहाँ पीछे आके दिखाता हूँ। अब देखिए कितने रोड पे खड्डे बने हुए हैं यार, क्या कहूँ मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। हुकूमत को किन अल्फाजों से झंझोड़ूँ? क्या ज़मीर मुर्दा हो चुके हुए हैं। और भाई रास्ते से पत्थर हटाना भी सदका होता है, तो हुकूमत के पास इख्तियार है। यहाँ की आवाम के साथ ये जुल्म ज़्यादती क्यों की जा रही है? क्या ये बैकवर्ड एरिया है? और भाई लाहौर का मेन इलाका मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है आपके उस शहर की जिसको आप इंटरनेशनल सिटी, मॉडर्न एंड जदीद सिटी बना रही हैं, स्मार्ट सिटी बना रही हैं, उसकी मेन एंट्रेंस यही है। जब एंट्रेंस का ये हाल है तो शहर में दाखिल होने वाले फिर किस हालात और किस अंदाज में शहर के अंदर दाखिल होंगे, क्या सोच लेके दाखिल होंगे कि जिसकी एंट्रेंस इतनी बुरी है। मैं दोबारा से ये बात कहना चाहूँगा कि हुकूमत अगर बेहिसी छोड़ दें तो ये उनके लिए मैक्सिमम 1 वीक का काम है, मैक्सिमम 1 हफ्ता भी नहीं लगना, और कोई बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं। भाई ब्यूटिफिकेशन जहाँ पे हो रही है तो ये तो ज़रूरी है ना। अगर बिल्डिंग कोई खूबसूरत नहीं दिखाई दे रही वो निज़ाम चल जाएगा, लेकिन जो रास्ता ही महफूज नहीं वो निज़ाम नहीं चल सकता। तो जनाब आपका भाई आपके साथ ये डिटेल्स शेयर कर रहा है। मैडम सीएम साहब, आपका बेटा आपसे मुखातिब है, हमारी फरियाद सुन लीजिए, हमें इस अजाब से निजात दिलवा दीजिए। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगर आप तक ये बात पहुंचती है, आप इसको शेयर करो भी ज़्यादा से ज़्यादा। ये बात हम अपनी हुकूमत तक पहुंचा कर रहेंगे, और जब हुकूमत तक बात पहुंचेगी तो इंशाल्लाह ये काम होगा और हम ये काम करवा कर रहेंगे। आपका भाई आपके लिए आवाज़ बुलंद कर सकता है, आपके साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी यही है कि आप इसको शेयर करो और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि हुकूमत पंजाब, मरियम नवाज़ साहिबा, हम आपसे ये अपील करते हैं कि हमारा ये काम करें, शाहदरा की आवाम को उनके बुनियादी हकूक़ दें। तो भी ये चीज़ें सर्च में ज़्यादा आती हैं, आपके कमेंट्स पर सर्वे होता है, जिस वजह से आगे काम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और यू टर्न की बात करूँगा, यहाँ पे यू टर्न्स हमारे बिल्कुल किसी काम के नहीं है। ये जिया मूसा बाज़ार है, यहाँ तक सड़क बनी हुई है, रहता है आगे सारी बनी हुई है, ठीक है। तो इस सेंटर वाला पीस जिस पर हमें एतराज़ है इसको बताना चाहिए। और ये यू टर्न्स हैं, यू टर्न भी देख लीजिए कितने खड्डे यहाँ पे हैं, और यहाँ पे यू टर्न्स लोग टर्न लेते हुए कई दफ़ा यहाँ पे गिरे हैं। क्यों गिरे हैं? सड़क ऊंची है और ये सेंटर वाला हिस्सा नीचे है। और भाई या तो इसको बंद कर दो या सही तरह से बना दो। तो आपने आवाम को यू टर्न देना तो है, तो यू टर्न सही तरह से बनाओ, रास्ते में आसानियाँ पैदा करो। ये क्या तरीका हुआ आप लोगों का कि ऐसे छोड़कर चले जाना? अब देखें ये कितनी, ये चीज़ ये जो है ना, ये काफ़ी नीचे है और ये सड़क ऊंची है, ये नीचे है, तो यहाँ से लोग गिरते हैं। शायद मैं यहाँ से वाज़े बता सकूँ। अब ये देखें, आइए चेक कर लें, ये सड़क ऊंची है और ये कितनी नीचे है। तो भाई यहाँ से जब बाइक का टायर गुजरेगा तो बाइक वाला तो गया बेचारा। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इसका हल निकालें। यहाँ भी चेक करें आप, ये भी देखें, ये भी ऐसे ही है मामला। कहाँ तक ये रोड बनी हुई है आपको ये दिखा दूँ, और आगे कहाँ तक रहती है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ना कोई साइन बोर्ड नज़र आता है रोड पर, आवाम को शायद इंसान नहीं समझा जाता। ये येलो लाइन नज़र आ रही है, यहाँ तक सड़क बनी हुई है, इस सेंटर में सड़क की भी लाइन नज़र आ रही है, जिया मूसा तक। ये सामने टेलीफोन एक्सचेंज है, यहाँ तक सड़क इस तरफ को बनी हुई है भाई, आगे शाहदरा चौक है।
ये वाला हिस्सा जहाँ से मैंने वीडियो का आगाज़ किया था, ये सारा हिस्सा बनने वाला है। तो आज इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये काम होगा और हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करेंगे। हुकूमत अपना शुक्रिया अदा करने का मौका भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह सुबहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।